जैसे विश्व हिंदू परिषद 7,500 से ज़्यादा सेवा कार्य चला रही है, उसमें अनाथालय, विद्यालय वगैरह है। फिर हिंदू समाज के सुरक्षा का काम, जैसे धर्मांतरण को रोकना, गोहत्या रोकना, लव जिहाद को रोकना, और उसके साथ साथ में हिंदू समाज में जो अनेक सामाजिक कुरीतियाँ उसका उन्मूलन करना, जैसे छुआछूत का विषय होगा, अन्य भी कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज है, ऐसे अनेक सामाजिक कुरीतियाँ हिंदू समाज में है कि जिसका उन्मूलन करना है। और जो हिंदू विरोधी शक्तियाँ हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, उसको भी रोकना है। तो ये विविध प्रकार का काम, इसका प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। इसके लिए ऐसे वर्ग अभी देश भर में लगाए जा रहे हैं। इस वक्त 60वां वर्ष है विश्व हिंदू परिषद का, और इसलिए पूर्ण देश भर में अपने कार्य का विस्तार हम कर रहे हैं। अभी हितचिंतक अभियान हुआ है तो हमारे 72 लाख लोग अभी विश्व हिंदू परिषद से नए जुड़े हैं। तो और 1,35,000 गाँव तक हमारे संगठन के संपर्क का विस्तार हुआ है। तो इसलिए कार्य का विस्तार करने के लिए भी ये वर्ग बहुत महत्व के अभी रहने वाले हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद इस दिशा में क्या सोचती है? विश्व हिंदू परिषद तो ये मानता है कि अनादिकाल से यह हिंदू राष्ट्र है, आज भी यह हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी यह हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र को प्रबल बनाना, अधिक संगठित करना, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद भी कार्य कर रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बना रहेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने से हमारी धर्मनिरपेक्षता कहीं आहत तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक तो हिंदू राष्ट्र यह कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, ये पहले हमको समझना चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र के विषय के ऊपर आक्षेप ले रहे हैं, उनके मन में एक जियोपॉलिटिकल है ऐसा विषय ध्यान में आता है। मगर हिंदू राष्ट्र एक भू सांस्कृतिक संकल्पना है, यह राजनीति से संबंधित नहीं है। इस देश की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यह सारा विषय यह हिंदू राष्ट्र में निहित है। जैसे हम हमारे संविधान में देखेंगे तो संविधान में राम वनगमन का चित्र है, पुष्पक विमान में राम जी बैठकर आ रहे इसका चित्र है, हमारे महापुरुषों का चित्र है। तो ये सारी बातें हमको दिखाई देती। तो इस कारण से कहाँ पर भी किसी धर्म के विरुद्ध कुछ किया जा रहा है ऐसा कोई निहित नहीं होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्ष वगैरह ये जो शब्द है ना, सही में इसकी संकल्पना भी भारत में कितनी आवश्यक है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होकर आप कैसे चल सकते हैं? धर्म के प्रति समानता का व्यवहार सभी के प्रति, यह तो समझ में आता है। भारत यह धर्मनिरपेक्ष होकर चलेगा, ये समझ में नहीं आता है, यह बात ही समझ में नहीं आती है। यह एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पर धर्म और राजसत्ता एकत्र आ गई थी, और इसीलिए उसका विरोध करने के लिए सेक्युलरिज्म का विचार यूरोप में आया। वह रोग भारत में तो नहीं है, जहाँ रोग ही नहीं वहाँ आप दवा देने का प्रयोग करोगे। भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है, उसको तो आप स्वीकारते हैं ना? देखिए, उसका अर्थ है कि हमारा समभाव सबके प्रति रहेगा, ये उसका अर्थ है। आज हम सत्यमेव जयते कहते हैं ना, तो यह तो हमारे धर्म का ही तत्व है ना। आज हमारा अशोक चित्र हमारे धर्म का ही चिन्ह है। आज ये सारी बातें, धर्म यानी केवल जिसको रिलीजन कहते हैं वैसा विषय नहीं है। धर्म यानी जिन बातों से धर्म समाज की धारणा होती है, वो सारी बातें धर्म में आती है। तो जिन बातों से समाज की धारणा होती है उससे निरपेक्ष रहकर हम कैसे चल सकेंगे? यहाँ शब्दों की गड़बड़ हुई है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। देखिए, हिंदू चिंतन सभी का आदर करता है। हिंदू को समझाना नहीं है कि आपको समभाव रखना है, हिंदू तो सबको अपना कहता है। जो अन्य ऐसे मत है कि जो धर्मांतरण करते हैं, उनको समझाने की जरूरत है। भाई, सभी धर्म समान है, आप धर्मांतरण क्यों करते हो? क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए अच्छी बातों का विरोध करना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। सबने सहभागी होना चाहिए था, ये नहीं किया तो बहुत गलत किया है। केरल स्टोरी एक फिल्म आई है और उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि ये सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हाँ, आंकड़े तो जो प्रस्तुत किए उससे भी भयानक है। अच्छा, केरल में अभी तत्काल में चुनाव संपन्न हुआ है
वहाँ के मैनिफेस्टो में एक पार्टी ने बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कही और वो पूरे उस चीज़ को लेकर पूरे भारत में वो प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं कि हमने इस बात को कहा और लोगों का समर्थन मिला मुझे। इस पर क्या कहना है? बजरंग दल यह संघर्ष में जन्मा है और उसके सारे काम संघर्ष के। बजरंग दल इन धमकियों से डरता नहीं है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम देशभक्ति का काम कर रहे हैं। यदि हमारे विरोध में कोई जाना चाहता है वो उन्हीं का चरित्र प्रकट कर रहा है। यदि ये लोग देशभक्तों के संगठन के ऊपर प्रतिबंध लाएंगे तो इसमें उन्हीं का चरित्र प्रकट हो रहा है। तो क्या कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस के इस बजरंग दल पर बैन लगाने वाले बात पर मुहर लगाई है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि जो पार्टी विपक्ष में बैठी उसका मतदान कम हुआ है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं। आप देख लीजिए आंकड़े। मगर कुछ अन्य दलों के मतदान कम हुए, वो एक पाले में चला गया, इस कारण से इस तरह के निर्णय आए हैं। और ये तो राजनीति है, राजनीति तो चलती ही रहेगी। मगर राजनीति के कारण से हमारे संगठन के ऊपर, क्योंकि हम तो राजनीति नहीं कर रहे, वो तो कांग्रेस ने अपने तरफ से हमारे अपमानजनक बात कह दी, तो राजनीति का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने किया। अभी ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण है और कुछ नहीं है। उनको लगता है कि बजरंग दल को गाली देने से मुसलमान संतुष्ट हो जाएंगे और संभवतः जो जद का वोट शेयर कम हुआ है और कांग्रेस का बढ़ा है, तो वह कारण है क्या ढूंढने की आवश्यकता है। किंतु बाकी तो कोई विषय मुझे इसमें महत्व का दिखाई नहीं देता है।